मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। मित्रों, आज का जो हमने विषय लिया है वह है निद्रा ध्यान। आइए हम कुछ ऐसा प्रयोग करें कि हमारी जो रात्रि वो पूरे ध्यान का केंद्र बन जाए। अगर ऐसा कुछ हम कर पाए तो यह हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं। यह रात्रि ध्यान हमें एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां सुबह जब हम उठते हैं तो एक नए व्यक्तित्व, एक नए इंसान होते हैं। हमारी ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, थकान तो जैसे गायब ही हो जाती है, शरीर व मन बिल्कुल तरोताजा हो जाता है और एक हम नए व्यक्ति, एक नए इंसान बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति कौन नहीं पाना चाहेगा। मित्रों, ओशो एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने बहुत सी ध्यान की विधियों का वर्णन किया, बहुत सी ध्यान की विधियां विकसित की। हम संख्या में नहीं जाएंगे क्योंकि यह एक विवाद का विषय हो सकता है, पर रात्रि ध्यान की जो ओशो ने जो विधि बताई है वो बहुत ही प्रभावकारी, बहुत प्रचलित रही है। ओशो को जो एक बार बिना किसी पूर्वाग्रह के सुन लेता है वह उनके विचारों, उनके ज्ञान, जीवन के प्रति उनके नजरिए से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। मित्रों, आध्यात्मिक संत हमारे जीवन में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं और हम सब साधकों का उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपनी सोल जर्नी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन आध्यात्मिक संतों का मार्गदर्शन प्राप्त करें और आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो भी जिस रूप में ज्ञान मिले उसे ग्रहण करें। इसी क्रम में मित्रों, आज हम ओशो का रात्रि ध्यान करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। ओशो कहते हैं रात्रि ध्यान करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। यह रात्रि ध्यान रात्रि में करने के लिए जब आप बिस्तर में सोने जाएं तो फिर आपको अन्य कार्यों की चिंता ना रहे। बस निद्रा में जाने से पहले का ध्यान आपकी पूरी जिंदगी को भी बदल सकता है। इस ध्यान को करने से पहले आप अपने सारे कार्य खत्म कर लें, बस सोने का कार्य ही शेष रहे, इतना ध्यान रखना है। इतना ध्यान रखें कि इसके बाद आपको कोई कार्य नहीं करना है, बस सो जाना है। किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी भी गैजेट को यूज नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस सोने से पहले ध्यान करना है। बस आपको इस पल को एक स्वर्णिम अवसर की तरह देखना है, उसका उपयोग करना है। सोने से पहले आप ध्यान में चले जाएं तो आपकी पूरी नींद ही ध्यान बन सकती है। इस ध्यान का नियम यह कहता है कि रात्रि में जो हमारा अंतिम विचार होता है वही हमारी निद्रा में केंद्रीय हो जाता है और पूरी निद्रा में हमारे विचार इसी विचार के आसपास घूमते रहते हैं। और जब हम सुबह उठते हैं तो पहला विचार भी हमारा रात्रि का अंतिम विचार ही होता है। अब यदि आपका अंतिम विचार क्रोध का था तो सारे विचार रात भर इस क्रोध के आसपास ही घूमेंगे और सुबह उठते ही जो पहला विचार होगा वो आपका क्रोध का ही होगा। अब आपको निश्चय करना है कि आप कौन सा विचार लेकर सोना चाहते हैं, क्रोध का या शांति का या प्रेम का। इसका निश्चय आपको करना है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही पाएंगे। हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए
सपनों को ही अपने ध्यान का केंद्र बना लें। तो आइए शुरू करते हैं ओशो का रात्रि ध्यान। आंखें बंद कर लें, बिस्तर पर लेट जाएं। मित्रों, आपको यह ध्यान लेटकर ही करना है। इसमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। पहले आपको अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है, और इतना ढीला छोड़ना है कि जैसे शरीर में कुछ जान ही ना हो। 5 से 10 मिनट तक शरीर को ढीला 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 और ढीला करते जाना है। मन में भाव लाना है कि प्रत्येक सांस के साथ मेरा शरीर पहले से अधिक ढीला होता जा रहा है, ढीला होता जा रहा है और ढीला होता जा रहा है। प्रत्येक सांस के साथ शरीर और ढीला होता जा रहा है, शिथिल और शिथिल होता जा रहा है, और शिथिल होता जा रहा है, और शिथिल होता जा रहा है। जैसा आपका भाव रहेगा, आपका शरीर वैसा ही होता जाएगा। क्रोध का भाव होगा तो शरीर हथियार उठा सकता है। प्रेम का भाव होगा तो शरीर किसी को गले लगा सकता है। हमारा शरीर हमारे भाव की प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए शरीर को ढीला करते जाएं, ढीला करते जाएं और ढीला करते जाएं। और ढीला करते जाएं। शरीर का प्रत्येक अंग बिल्कुल शिथिल हो गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर मानो है ही नहीं, कोई भार ही नहीं है। शरीर बिल्कुल ढीला हो गया, बिल्कुल ढीला हो गया, बिल्कुल ढीला हो गया। कोई तनाव नहीं है, कोई खिंचाव नहीं है। अगर शरीर में तनाव होगा तो शरीर का भारीपन महसूस होगा, शरीर महसूस होगा। इसीलिए तनावग्रस्त अंगों को ढीला करते जाएं। जहां तनाव है उसको देखें और ढीला करते जाएं, और ढीला करते जाएं, और ढीला करते जाएं। शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया है, शरीर शिथिल हो गया। अब इसका दूसरा चरण, दूसरी बात, शरीर के शांत होते ही हमारी सांस भी शांत होने लगती है। प्रत्येक सांस के ढीलेपन के साथ शरीर और शांत होते जा रहा है, होता जा रहा है। मेरी सांस मेरे शरीर के साथ शांत हो रही है। एक निश्चित समय तक मन में भाव लाते जाना है कि मेरी सांस भी शरीर के साथ शांत हो रही है,
मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरी सांस शांत हो रही है, शांत हो रही है। 5 से 7 मिनट तक इस भाव को लाते जाना है। धीरे 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 सांस भी शांत होगी, शरीर भी शांत हो गया, सांस भी शांत हो, सब कुछ शांत शांत है। कोई अकड़ाहट नहीं है, कोई तनाव नहीं है, बस शांति है। अब इसका तीसरा चरण, इन दोनों स्थितियों को पाने के पश्चात जो उसका तीसरा और आखिरी चरण है, वह बस इसकी अंतिम अवस्था है। अब इन दोनों स्थितियों को पाने के पश्चात तीसरी बात यह होती है कि आपका मन चित्त भी शांत होने लगता है। चित्त भी शांत होने लगता है, मन भी शांत हो रहा है, मन भी शांत हो रहा है। मन में भाव लाना है कि जैसा मेरा शरीर, मेरी सांस शांत हो रही है, मेरा मन भी शांत हो रहा है। विचार मंद पड़ रहे हैं, विचार मंद पड़ रहे हैं, विचार मंद पड़ रहे हैं। मेरा मन शांत हो गया है, मेरा मन शांत हो गया। आसपास जो भी हलचल है, बस उसको देखते जाना है, कोई प्रतिरोध नहीं करना है, कोई प्रतिरोध नहीं करना, कोई प्रतिरोध नहीं करना। धीरे धीरे मन शांत हो रहा है, मन शांत हो रहा है, कोई विचार नहीं, शून्य की अवस्था, शून्यता को अनुभव करना। मन शांत हो गया, मन में गहरी शांति है, मन शांत हो गया है, मन शांत हो गया, मन शून्य हो गया, मन शून्य हो गया है, मन शून्य हो गया है। अब अपने शरीर का बोध नहीं है, शरीर जैसे है ही नहीं, मैं शून्य हो गया हूं, मैं शून्य हो गया हूं, मैं शून्य हो गया हूं, अस्तित्व ही खत्म हो गया है। शून्यता का अनुभव, कोई विचार नहीं, शरीर इतना हल्का जैसे पंख, शून्य का अनुभव,
कोई विचार नहीं, कोई भारीपन नहीं, सब कुछ शांत और शून्य। हम शारीरिक व मानसिक स्तर पर शांत हो गए, सब शांत हो गया है, कोई थकावट नहीं, शरीर पंख के समान हल्का होता जा रहा है, शरीर शांत, सांस भी शांत, मन भी शांत। ऐसी रात्रि फिर आए ना आए, ऐसी शांति फिर मिले ना मिले, इस पल में जी लेना है, इस शांति में अपने अस्तित्व का बोध करना है, बस चुपचाप लेटे रहना, देखते जाना। धीरे धीरे आप गहन शांत निद्रा के आगोश में चली जा रहे हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो एक नए व्यक्ति होंगे, पर यह ध्यान रखना है कि सोते समय जो मेरा अंतिम विचार था वही मेरा पहला विचार होगा। पूरा दिन आपका इस विचार के बारे में ही सोचता है। तो आइए हम अपने विचारों को सुंदर करें, अपने लक्ष्यों को ही अपने विचार बना लें, तो सफलता आपके कदम चूमेगी। मित्रों, ध्यान आज सबकी जरूरत बन गया है। यदि हम मानसिक व शारीरिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं तो ध्यान को अपनी दैनिक क्रियाओं में शामिल अवश्य करें। ध्यान की सफलता इसकी निरंतरता में है। यदि आप इच्छित परिणाम पाना चाहते हैं तो उसे रोज करें, निश्चित समय पर करें। ध्यान करें, ध्यान करें, ध्यान करें। मित्रों, आशा करते हैं आपको ये ध्यान की कड़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी के साथ हम आज की इस कड़ी को समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय।